ये देखो भाई 41 यानी कि 41 ही पैंट है, मोरी है इसकी 8.5। इसकी कटिंग बताएंगे आपको। वैसे तो बहुत सारी वीडियो डली हुई है पैंट की, हर एक साइज़ की लगभग वीडियो डाल रखी हैं। 41 है, वही आपने सेम 41 का चौथा हिस्सा लेना है, यानी कि जितनी आपकी हिप है 41 हिप है उसका आपने चौथा हिस्सा करके लेना है। चौथा हिस्सा करोगे 10.25 हो गया। 10.25 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। 10.25 में 1.5 इंच हमने प्लस करना है। ये कन्नी है, कन्नी को छोड़ के आपने 1.5 इंच प्लस करने के बाद ये वाला निशान लगाना है। फिर हिप का चौथा हिस्सा आसन लेना है, हिप का चौथा हिस्सा आगे हमने 2 इंच बढ़ा रखा है। फिर आपने जो हमने ये 2 इंच बढ़ाया है यहाँ इंची टेप रख के और कन्नी को छोड़ के यहाँ तक, इसको टोटल को आपने माप लेना है। जितना भी ये टोटल आता है उसका हाफ पे निशान लगा के फिर हमारा ये प्लेट का निशान लगेगा। टोटल आपका जितना भी आता है 11 12 जितना भी है टोटल का हाफ कर लेना। ये हाफ का निशान हो गया। अगर ऐसे समझ में ना आए, हाफ कर लिया। अब इस हाफ से और यहाँ तक माप लेना। इस हाफ से ये वाला जो हिस्सा है इस यहाँ से लेके और यहाँ इस लाइन तक ये माप लेना। जितना आपका ये आता है उतना ही आप यहाँ रख के इंची टेप को यहाँ निशान लगा देना। ये आपकी प्लेट का निशान आ जाएगा। 4.5 इंच की आपकी ये प्लेट डलेगी फ्रंट में। प्लेट हम इसलिए डालते हैं जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको कवर कर लेती हैं। अगर हम आगे बेल्ट लगा रहे हैं तो आपने प्लेट डालनी है। अगर आप चारों तरफ इलास्टिक लगा रहे हो तो बेशक से ये प्लेट मत डालना, इसका कोई मैटर नहीं है। फिर वही सेम बैक पार्ट हमने 2 इंच यहाँ ऊपर से बढ़ाया है, 1.5 इंच हम मोरी पे से बढ़ाते हैं। 1 बढ़ा लेना, 1.5 बढ़ा लेना। आधे इंच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आधा इंच आप कम कर रहे हो ज़्यादा कर रहे हो, आधा इंच में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। 2 3 सूत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही सेम आपने बैक पार्ट बढ़ाना है 3.5 इंच। साइज़ के अकॉर्डिंग हम बढ़ाते हैं। 41 हिप है, 3.5 इंच बढ़ा रखा है। अब आ जाओ भाई मेन पॉइंट पे। इसमें मेन पॉइंट ये था, ये देखो यहाँ से आपने बहुत सारी पैंट देखी होंगी, वैसे नीचे से अच्छी फिटिंग आती है लेकिन यहाँ से कोना निकल जाता है, यहाँ से कोना निकलता है, यहाँ से लूज आती है, वो अलग से ही आपको दिखता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, आपने देखो ये कोना बना हुआ, आपने ये कोना नहीं बनाना। सिलाई में हम कहीं भी कोना नहीं निकालते, हमेशा उसको हल्की सी गोलाई की शेप देते हैं। आपने ये शेपर फट्टी है आपके पास, ये देखो शेपर फट्टी है आपके पास। आप कुछ भी सूट कटिंग करो, ब्लाउज़ करो, बाजू कटिंग करो, आपके पास ये शेपर फट्टी होनी चाहिए, दोनों की दोनों। ये 2 शेपर फट्टी से आपकी सारी कटिंग होएगी, चाहे आप किसी भी चीज़ की कटिंग करो। ये शेपर फट्टी आपने ले लेनी है। शेपर फट्टी का ये बाहर वाला हिस्सा ऐसे रखना है, ये देखो इस तरीके से आपने शेपर फट्टी रखनी है। ये देखो कम से कम भी ये 1 इंच 1.5 इंच का आपका जो ये कोना निकल रहा था, ये ऐसे निशान लगा देना। ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल शेप में पैंट आएगी। यहाँ से ये बाहर ऐसे निकलता है, ये नहीं निकलेगा। सिलाई में हमने कोई भी कोना नहीं निकालते, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ से हल्की सी ऐसे शेप दोगे, गोलाई में आ जाएगी और आपकी पैंट एकदम बिल्कुल परफेक्ट आएगी। भाई जो हिप में हम 1.5 इंच प्लस करते हैं, आप हल्का साइज़ है 1 इंच प्लस कर लिया करो। बॉडी मेजरमेंट से पैंट कटिंग होती है। कई लड़कियों के कमेंट आते हैं कि बॉडी मेजरमेंट से करते हैं या लूजिंग डाल के करते हैं। लूजिंग डाल के हम सूट कटिंग करते हैं, पैंट को हम बॉडी मेजरमेंट से कट करते हैं।